अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं। आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं सामने रख के बैठी हुई हूँ। ये था कुछ हाल। ये एक्चुअली स्टार्ट करी व्लॉग। आज मैं किचन की क्लीनिंग से ये चीज़ें मैंने सारी निकाल ली हुई थी और थोड़ा सा काम कर लिया, तो उसके बाद मैंने सोचा था कि चलें आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा ये देखें, ये ना मैंने जो वाटर बॉटल्स होती है ना उनको कट करके, तो इनमें सब में वो दालें वगैरह सारी डाली हुई हैं, वो ईज़िली नज़र आ जाती हैं, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं कि क्या क्या है। और ये था सारा कैबिनेट्स का हाल। सबसे ज़्यादा तो बच्चों की चीज़ें और डिस्पोजेबल बर्तन जो है वो सारे बिखरे हुए थे। तो 2-3 माह से यही चल रहा था कि मैं बस ऐसे ही उनको रख रही थी, रफली अरेंज नहीं करके रख रही थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलिए इनको अरेंज करते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने किचन में जितनी मेरे किचन में सिर्फ जो मेन चीज़ें हैं ना उन पे मतलब वो मैंने बाय की हुई हैं। अदरवाइज़ ये जितनी भी जिस तरह से हैं जार्स जितने भी हैं ना, वो सारे जो भी हम लोग चीज़ लेके आते हैं तो उसके मैं डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, वो मैं सेव कर लेती हूँ। जिस तरह से अभी ये जो मैं पिस्ता डाल रही हूँ, ये मैंने डाला है नीडो के डिब्बे में, बच्चों के दूध का जो होता है डिब्बा, उसमें। तो जो गंदा था वो मैंने कर लिया साफ़। ये अमलोक हैं, ये मैं डाल रही हूँ। ये भी जो चिकपी वाले यहाँ पे मिलती हैं ना बॉटल्स, ये उसमें मैंने डाली, क्योंकि सम टाइम मंगवाने पड़ जाते हैं बॉयल्ड आपको। तो बस फिर उसके ये जैम की भी थे, ये पत्ती के भी डिब्बे पड़े हुए थे। अच्छा, ये मैंने इसलिए नहीं फेंका पत्ती का, क्योंकि मोस्टली मैं प्लास्टिक वाले फेंक देती हूँ, शीशे वाले रख लेती हूँ। बट ये थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से। अभी मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसमें मैं ट्रैवलिंग के लिए कॉफ़ी पैक कर रही हूँ, ट्रैवलिंग के लिए या घर के लिए, फिर ईजी हो जाता है। अच्छा, कॉफ़ी वैसे तो ये 3 in 1 है, लेकिन सम टाइम होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा चीनी अगर किसी को ऐड करनी पड़े, या फिर ड्राई मिल्क पाउडर अगर ऐड करना पड़े ना, तो मैं फिर इसी तरह से हमेशा बना के रखती हूँ कि इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा रख देती हूँ, साथ में एक स्पून भी ऐड कर देती हूँ, ताकि कॉफ़ी के लिए हमें पता हो कि बस इसी एक पैक को उठाना है और रख लेना बैग में, साथ डिस्पोजेबल कप, डेट्स इट। तो ये फिर मैं चीज़ें इकट्ठी ही रखती हूँ इनको। वो हो गया। उसके बाद बच्चों के ये जो बिस्किट थे, ये ज़्यादा ही बड़ा सा डिब्बा वहाँ पे पड़ा होता है, क्योंकि अभी इसमें बिस्किट इतने सारे थे नहीं। ये साथ में मैंने कुछ बच्चों की कैंडीज़ घर पे बना के रखी हुई थी, वो सारी एक डिब्बे में पैक कर दी। ये कैंडीज़ जो बाज़ार वाली थी, ये मैंने एक जार में ऐड कर दी। साथ में खाने की भी तैयारी हो रही है, साथ में मैं बना रही थी रेड मसूर की दाल, और जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। लास्ट में आपको इसकी अपनी रेसिपी भी बताऊँगी कि मैं किस वे में इसको बनाती हूँ। अच्छा, ये जो डिब्बा था इसको मैंने लगा ली थी टेप, क्योंकि इसमें मैं सारे रखने वाली थी डिस्पोजेबल बर्तन। वैसे ये ज़्यादा स्पेस ले रहे थे और अरेंज्ड भी नहीं थे, यानी अगर एक ले रहे थे तो सारे गिर रहे थे, ये वाला सीन था। तो इस वजह से मैंने इन सबको कर दिया है पैक। अब मैंने सबसे पहले क्या किया है कि सारी स्पून्स और फॉक जो भी इस तरह के डिस्पोजेबल बर्तन थे ना, वो सारे मैंने रख दिए एक पैकेट में। अच्छा, जिस तरह से हम लोग सम टाइम होता है ना, हम लोग रेस्टोरेंट में जब इससे ऑर्डर करते हैं या फिर हम लोग लेकर आते हैं, तो जो उसके साथ जो स्पून्स या फिर इस तरह की सारी होती है ना पैकिंग वाली चीज़ें, तो मैं वो यूज़ नहीं करती घर पे। मैं फिर वो दूसरे जो बर्तन हैं वही यूज़ करती हूँ, और ये मैं सेव कर लेती हूँ डिस्पोजेबल जो होते हैं। अब ये मैंने नीचे रख दिया, एक ट्रे रख दिया, उसके ऊपर टिश्यू पेपर डाल दिया है ऐड कर दिया वो सालन वाली रेसिपी जैसे बता रही हूँ। अच्छा, और साथ में मैं सारे जो हैं जितने भी मेरे पास ग्लास, कप या फिर डिस्पोजेबल बाउल या प्लेट छोटी छोटी जो भी था, वो सब मैंने इसमें रख दिया, ठीक है, अरेंज करके। तो इस तरह से कन्वीनियंट हो जाता है। लाइक जिस तरह से अगर बाहर जाना हो तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पे कौन से बर्तन रखे हुए हैं, तो आप वहाँ से आराम से उठा के ले जा सकते हैं। मतलब मसला नहीं होता कि अभी ये, और फिर अरेंजमेंट का भी मसला नहीं होगा कि अच्छा मैंने अभी ये निकाले हैं तो बाकी मैं अरेंज करके रख दूँ। तो ये मैंने सारे इस तरह से बर्तन जो है वो अरेंज कर लिए। इवन बच्चों के जो मिल्क बॉटल्स के जो कवर थे ना, वो भी मैंने अरेंज। तो आज जिस टाइम पे मैं कर रही थी रिकॉर्डिंग, बच्चे भी उठे हुए थे, साथ में उनकी भी आवाज़ें आपको आएंगी। अच्छा, मैं इवन ये देखेंगे जो मेरे पास ये KFC का जो सैलड वाला हम लोगों को बाउल मिलता है, मैंने वो भी नहीं फेंका हुआ, तो क्योंकि वो यूज़ हो जाते हैं। ये बच्चों के छोटे छोटे शेक्स वाली बॉटल। अच्छा, ये मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि बच्चों को जब मैं इसमें ऐड करके दूँ ना शेक्स वगैरह बना के, वो शौक से पी लेते हैं कि अच्छा ठीक है हम वही पी रहे हैं। तो बस ये सारा एक बॉक्स हो गया था डिस्पोजेबल बर्तनों का, तो इसकी कोई मैस फिर क्रिएट नहीं हुई थी। और इसके पीछे मैंने रख दी थी प्लेट्स। अब देखें, अब साथ साथ बच्चे भी घूम रहे हैं, क्योंकि मैंने सारे घर की ऑलमोस्ट क्लीनिंग स्टार्ट की हुई थी। साथ में सोफ़े के कुशन वगैरह भी उतार के रखे हुए थे, सामने उसी का वो पड़ा हुआ है मैट्रेस भी। तो बस साथ में वो भी काम चल रहे थे, मशीन भी ऑन थी, और साथ में ये सारा भी चल रहा था। साथ में खाने की भी एक साइड पे तैयारी कर दी थी, चावल और राइस नहीं, चावल और दाल जो है भिगो के रख दी थी। अच्छा, ये मैंने डिब्बों में अलग चीज़ें ऐड कर ली हैं, लाइक निम्को भी ऐड कर दी है। और ये मेरे पास यीस्ट काफ़ी देर से मैं चाह रही थी कि ऐड कर दूं, बट मैं इसमें डाल दूं, बट मैं नहीं उसको पोर कर रही थी जार में, बट आज कर ही दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ये सारे
ये सारे जो हैं मैंने जार्स वगैरह निकाल लिए थे और डिब्बे सारे मसाले सब कुछ निकाल के फिर रख लिया था। और क्योंकि कैबिनेट जो हैं ऊपर उनकी भी क्लीनिंग करनी थी, अब मैंने डाल लिया था ग्लव ताकि इनको ठीक से रगड़ा लगा लूँ, इनकी सफाई कर लूँ। और साथ में जो मेरे टेबल वेयर पे जो मेरी शीट थी ना, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई है, वो जो बच्चों ने कट कर दी थी, मैंने उसको काट के उस शीट को, क्योंकि वो प्लास्टिक में थी तो उससे नीचे कोई निशान नहीं पड़ेगा, तो वो सारा मैंने डाल दिया था कैबिनेट में। और उसके ऊपर सारे जो स्पाइसेस हैं वो मैंने सारे रख दूँगी। तो बस अभी मैंने सारे वो रख दिए थे, ये उसके बाद का क्लिप है। और ये मैंने क्लीन रख दिया है इसमें नैपकिन में, किचन नैपकिन में। और साथ में ये सारे जार जहाँ जिनमें मैंने दाल नहीं, आटा, सब कुछ स्पाइसी सब कुछ डाला हुआ है। एक साइड पे जो मेरे पास बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं ना, उनमें मैंने ऑयल, जिस तरह से फ्राइंग के बाद जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो ऐड कर देती हूँ। और साथ में एक साइड पे बर्तन पड़े हुए थे साथ, यानी इस तरह में जो चीज़ें हैं जो मुझे बार बार यूज़ के लिए चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखी थी चूल्हे के पास वाले में। एक साइड पे मैंने यहाँ पे नीचे पत्ती का सामान रखा हुआ, यानी चाय का। ऊपर स्नैक्स हैं पड़े हुए। और ये सारी वो चीज़ें थी जो मैं बहुत कम कम यूज़ करती हूँ। यहाँ पे थे मसाले जो मैंने डेली यूज़ करने होते हैं, और ये वो ऑलरेडी जार में नीचे रैक में भी थे। और बर्तनों के लिए मेरे पास सेपरेट रैक है, इस वजह से यहाँ पे बर्तन आपको कम कम नज़र आ रहे हैं। बस वही हैं जो मुझे डेली चाहिए होते हैं, लाइक जो उसी टाइम पे इंस्टेंटली चाहिए होते हैं। और ये साथ में चावल और इस तरह की सारी चीज़ें इस साइड पे थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बर्तन है ना, ये भी यहाँ पे ये वो चीज़ें हैं जो बहुत कम यूज़ होती हैं। ये जो बर्तन है बेकिंग वाले या इस तरह की चीज़ें, ये मैंने यहाँ पे इसलिए रखी थी बिकॉज ये कलरफुल थे। और बच्चे जो हैं वो कलरफुल चीज़ें मेरे छोड़ते नहीं, वो तोड़ देते हैं इनको। और यहाँ पे सारी ऊपर बच्चों की चीज़ें, और ये सारा वो डिब्बा जहाँ जिसमें डिस्पोजेबल बर्तन थे, ठीक है। और ये जो है ये स्टोव का ही जो ड्रॉर है ये वो है। और यहाँ पे मैंने सारी जो बेकिंग का सामान यहाँ पे रखा हुआ है, सारा नोज़ल। ये भी, इसके लिए भी ना मैंने नीचे एक डिब्बा मेरे पास था, और उसके दो हिस्से थे, तो वो मैंने ट्रे के तौर पे यूज़ कर लिया हुआ है, तो उसमें रख दिया हुआ है ताकि नीचे से वो गंदा भी नहीं होगा और बिल्कुल साफ़। और ये थी मेरी फ़ाइनल लुक किचन की, अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और सारी उसमें स्पेस भी थी। इससे पहले काफ़ी मैसी हुआ था। और इतना, और ये थोड़ा काम नहीं था जब तक आई और पता चला बच्चों ने ये काम कर दिया। बच्चों ने सारे टॉयज़ निकाल के बॉक्सेस में से, तो सारे यहाँ पे फ्लोर पे फेंके हुए थे रूम में। और बस वो लगे हुए थे भाई इसी काम में, क्या आप भी काम कर रही हैं, आज हम लोग भी अपने रूम की क्लीनिंग कर रहे हैं, टॉय रूम की। और इसके बाद में आ गए थे फिर किचन में मैंने दाल जो है वो ऑलरेडी काम करते हुए सोक कर ली थी, राइस भी, तो उसका मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, ये इस दाल के लिए मैं राइस भी थोड़े से डिफरेंट बनाती हूँ। और सबसे पहला काम मैंने ये किया था कि मैंने दाल में नमक सिर्फ ऐड करके, नमक और लहसुन ऐड करके दाल जो है वो उसको रख दिया था कुक होने के लिए। और उसके कुक होने तक साथ में मैं बाकी मसाला जो है वो रेडी कर लूँगी। मेरे पास पड़ा हुआ है लहसुन, मेरे पास दूसरे टमाटर नहीं थे, मेरे पास पड़े हुए हैं बेबी टमाटो, सो मैं वो ऐड करूँगी। लेकिन मैं दाल में वो ऐड नहीं करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि क्या चीज़ें मैं दाल में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको साथ में बता देती हूँ, वो मैं दाल के तड़के के टाइम पर बताऊँगी, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। साथ में राइस के लिए मैं ऐड कर दूँगी ऑयल, और लगा लूँगी ज़ीरे का तड़का। अच्छा, ज़ीरे का तड़का लगा के इसमें मैं अनियन वगैरह यूज़ नहीं करती, यानी ज़ीरा राइस बनाती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ ऐड करती हूँ। वो मैं क्या ऐड करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। ये टमाटोज़ जो है ना, इनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर दिया, ठीक है। और ज़ीरा जो है उसका लगा लूँगी तड़का। और जब मैं पानी डाल दूँगी ना तड़के में, लाइक उस टाइम पर फिर मैं ऐड कर दूँगी इसमें, लाइक ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया, बिकॉज़ मेरे के पास आलमोस्ट 1.5 ग्लास थे राइस, लाइक आलमोस्ट 1.5 पाव होंगे। तो साथ में ये हो गया तड़का। जब इस तरह हुआ उसमें मैंने ऐड कर दिया पानी, ठीक है। और फिर मैं ऐड कर दूंगी इसमें, जब वो उठाऊंगी ना उसको और पानी ड्राई हो चुका होगा, उस टाइम पे फिर मैं ऐड करूँगी टमाटोज़, और उनको मैं मिक्स नहीं करूँगी। उनमें मैं सिर्फ सिंपली साल्ट ऐड करके और पानी ऐड कर दूँगी, लाइक मिक्स भी नहीं करूँगी, बिकॉज़ वो चंक्स उसी तरह से रहने चाहिए, उसकी जो बाइट्स हैं टमाटोज़ की उसी तरह से रहनी चाहिए। और बस ये साथ कुकिंग हो रही थी। और आज इतना कोई बिज़ी डे था, बिकॉज़ किचन पे इतना टाइम लग गया था। ये बस ऐसे लग रहा था, शायद आप लोगों को शायद लग रहा हो कि किचन बस क्लीन है, ऐसा नहीं था। जो जार्स वॉश करने वाले थे वो वॉश कर लिए, और इस तरह सब। अब आपने वो राइस की लुक देख ली कि टमाटोस उसमें मिक्स नहीं हुए। ये है तड़के के लिए, इस दाल का तड़का इस तरह से मैं लगाती हूँ, और ये बहुत मज़े का लगता है, बिकॉज़ हर दाल का सेम नहीं लगता। ज़ीरा, तेज़पात, मोटी लाल मिर्च, और मेरे पास लहसुन है, और ये 4 चीज़ें थी, ठीक है। उनके साथ मैंने तड़का लगाया था। साथ साथ मैं तैयारी कर रही थी रायते की। इस मैंने पुदीना जो है वो मिक्स कर लिया था दही में, साथ में सैलड जो है वो भी रेडी कर लिया था, क्योंकि दालों के साथ सैलड ना हो तो मज़ा नहीं आता दाल खाने का। और साथ में मेरे पास ये कटलेट पड़े हुए थे। अच्छा, मुझे ना दालों के साथ आलू वाले जो कटलेट है ना वो बहुत मज़े के लगते हैं, तो ये मेरे पास बने हुए पड़े हुए थे, तो मैंने साथ में इनको फ्राई कर लिया सिंपली, बस अंडे में आपने डिप करके। ये थे राइस, वो हो चुके थे दम पे।
आई मीन उनका दम हो चुका हुआ था। अभी मैं साथ में एक तो कटलेट फ्राई करूँगी, साथ लगा लूँगी उसका तड़का, ठीक है, ज़ीरे का और सारी चीज़ों का, ठीक है। वो मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूँगी एक बार फिर से। अच्छा, पहले मैंने दाल को चेक कर लिया कि दाल जो है वो हो गई हुई थी। ऑफ कोर्स ये इसको इतना टाइम नहीं लगता। ऑयल गर्म था, ऑयल में मैंने डाल दिया, लहसुन डाल दिया, बिकॉज़ बच्चों के लिए मैंने दाल निकाली थी इसी स्टेज पे, नमक वाली बस, और उस पर लगा दिया था तड़का, उस पर लगा दिया था दाल में, एक बाउल में मैंने निकाली थी। और अपने वाली जो है उसमें मैंने ऐड कर दी थी लाल मिर्च ऐड कर दी थी, ठीक है। अभी मैं ऐड करूँगी उसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूँगी बस, और मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, ठीक है। बिकॉज़ ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप पहले ऐड करना चाहें तो। वो मैंने, मेरे पास थोड़ी थी, यानी 3 थी वो छोटी छोटी सी, तो वो मैंने फिर आज पहले ही ऐड कर दी थी। लहसुन, ग्रीन चिली और नमक, ये सब ऐड करके रख दिया था पहले ही दाल को। अभी मैंने ये लाल मिर्च ऐड की और स्टोव जो है उसको तेज़ कर दिया दाल का, ताकि वो जल्दी से बस 1-2 मिनट में बॉयल हो जाएगी और वो हो जाएगा जब तक तड़का रेडी हो जाएगा। ये लहसुन हो गया था यहाँ पे ब्राउन, और लहसुन में मैं ऐड कर दूँगी ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी, और तेज़पात। जब साबुत लाल मिर्च ऑलमोस्ट हो जाएगी ना, तो उस टाइम पे फिर आपने इसमें तेज़पात जो है वो ऐड कर देना है। इस दाल में अगर आप तेज़पात अगर नहीं भी ऐड करना चाहिए उसको स्किप कर दें, लेकिन ज़ीरा, लहसुन और लाल साबुत मिर्च, इस दाल को इसका ही तड़का लगता है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। बिकॉज़ हर दाल को आप सेम तड़के भी नहीं लगा सकते, और हर दाल में सेम स्पाइस भी नहीं जाते। हर दाल का डिफरेंट होता है, चाहे तड़के वाली हम लोग दालें बना रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो हो गया, वो भी काम हो गया डन। और यहाँ पे ये मैं फ्राई कर रही हूँ कटलेट। ये मैं ऑयल में डाल दूँगी, थोड़ा सा ही मैंने ऑयल लिया था, इतना नहीं लिया था। और मैं क्या करती हूँ, मोस्टली तो मैं कटलेट फ्राई करके जब अपने लिए यानी घर पे कर रही हूँ तो मैं साथ में यूँ ही अंडा भी डाल देती हूँ, क्योंकि दाल के साथ अंडे का भी फिर मज़ा आता है। और ऊपर मैंने ऐड कर दिया था चाट मसाला, बिकॉज़ ये जो है ऑलमोस्ट वाइट सॉस टाइप कटलेट थी, तो ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, इस वजह से इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। और इसको लगा दिया दम कि वो आराम से, क्योंकि एक साइड से ही मैंने फ्लिप करने के बाद इसको फिर रखा था। अच्छा, यहाँ पे हो गई हुई थी, सब कुछ रेडी हो गया हुआ था, और ये बस मैं सर्व करने लगी हूँ। और आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर, एंड आल्सो प्लीज़ कमेंट इफ़ देयर इज़ समथिंग यू वांट सम इम्प्रूवमेंट। एंड और रेसिपी जो है कमिंग आ रही है, मैं बच्चों के लिए एक तो रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, इंस्टेंट रेसिपीज़ जो हम लोग बच्चे बहुत शौक से खाएंगे, और दूसरा ये जो वर्किंग वेमेंस हैं उनके लिए। तो स्टे ट्यून्ड। ये था मेरा लास्ट फाइनल लुक, और इस पे मैंने ऐड कर दिया था एक पोटैटो कटलेट भी ऐड कर दिया था साथ में, क्योंकि अभी इस टाइम पे बैठ के मैं ही खा रही थी, या फिर छोटा बेटा साथ में था। हस्बैंड अभी आज लेट थे, तो उन्होंने कहा कि चलें भैया आप खाना खा लें, तो वो आएंगे बाद में। सो क्योंकि मैं तो सुबह से लगी हुई थी काम में, तो आज मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, और बस। और लिटरली इतना मज़ा आया कि खाने का, ज़ाहिर है दाल चावल हों और साथ में ये सारे आपके पास शशके भी हों, और ये आ गया था छोटा बेटा भी साथ में कि चले मामा हम लोग तो खाना खाते हैं, क्योंकि बड़ा जो है वो वेट कर रहा था बाबा का, उसने खाना नहीं खाया था। उसमें ने सिर्फ वो देसी जो सेवइयाँ होती हैं ना हाथ की बनी हुई, उसने वो खाई थी, उसको बहुत अच्छी लगती हैं वो मैं आपसे भी रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े की बनती हैं वो भी। चलें, अपना ख्याल रखें आप लोग भी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मैं करती हूँ इंजॉय। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड, और पॉजिटिविटी फैलाएं और पॉजिटिव रहें, और अच्छा सोचें और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय बाय। अब ये मैं खा रही थी, और आप लोग बस देखें, और आप लोग भी बना के इसी तरह से फुल मज़ा लेके ख़ुद को इस तरह की भी ट्रीट दिया करें, इंसान फ्रेश रहता है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्लेटर जो हैं वो गेस्ट के लिए बने, ख़ुद भी स्पेशली दाल चावल तो फिर इसी तरह से खाई जाती है ना। थैंक यू, बाय बाय। You want to say bye bye? Bye bye. Say bye bye. Say bye bye. Say happy to you. Happy to Stay happy. be happy.